बच्चों, आज हम लोग करेंगे पॉलिनोमियल। तो हम लोगों को जब हम लोग बोलते हैं तो क्या समझ में आता है, यानी दो से ज़्यादा। तो पॉलिनोमियल में हम लोगों को क्या पता है, अलजेब्रा जब इक्वेशन हम लोग ने पढ़ा था या एक्सप्रेशन जब पढ़ा था, तब हम लोगों को अगर एक टर्म मिलता है, जैसे एक मिला टर्म, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मोनोमियल। अगर दो मिल रहा है, x + 2 ऐसे मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल। फिर इससे ज़्यादा मिल रहा है, x + y + 3 ऐसा मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, क्योंकि ये टर्म्स है। तो यहाँ पे क्या है, ये पॉलिनोमियल है, मीन्स ये ना मोनोमियल है ना ये बाइनोमियल है, ये से ज़्यादा है हम लोगों को। और वेरिएबल क्या मिलेगा यहाँ पे हम लोगों को, टू वेरिएबल, ये सब वेरिएबल्स है, एक x है, ये y है, ये वेरिएबल है। और इस चैप्टर में हम लोगों को क्या मिलेगा कि ये सिर्फ पॉलिनोमियल ही नहीं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मीन्स डिग्री जो होगा ये 2 होगा। डिग्री कितना होगा, 2 होगा, तो इसको बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक। अच्छा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक कुछ भी होता है, तो इसका क्या होता है कि उसका रूट क्या होगा, 2 रूट होगा। डिग्री 2 मीन्स √2। रूट को क्या बोलते हैं, ज़ीरोस भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे एक हम लोग लिखते हैं, जनरल एक इक्वेशन लिखते हैं, पॉलिनोमियल लिखते हैं, f(x) = ax² + bx + c। तो ये जो a, b and c, let alpha and beta are zeros। अगर अल्फा एंड बीटा ये दो रूट है, मीन्स x का वैल्यू है, यहाँ पे 2x का वैल्यू है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं कैसे होता है। जैसे अल्फा है, अगर हम लोग अल्फा को x को रिप्लेस करेंगे अल्फा से, यानी f अल्फा लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, a α² b अल्फा + c। इस कंडीशन में क्या होगा, ये पूरा जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा क्या है, ये x का रूट है, 2 रूट में से एक रूट है अल्फा। तो अगर हम लोग अल्फा या बीटा दोनों में से किसी एक से हम लोग अगर x को रिप्लेस करते हैं, तो ये पूरा इक्वेशन 0 होना चाहिए, एक है ये कंडीशन। अब हम लोग देखेंगे कि ये रिलेशन कैसे होता है। ये जो a है, b है, c है, a क्या है, a है कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है, c है कांस्टेंट, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये a, b और c कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग को ये इन सब के साथ ये अल्फा बीटा का क्या रिलेशन है, हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या है कि अल्फा बीटा का क्या रिलेशन है, अल्फा + बीटा मीन्स सम ऑफ ज़ीरोस, sum of zeros, that is अल्फा + बीटा। अल्फा + बीटा का क्या है रिलेशन, कोफिशिएंट के साथ -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा, इसका क्या रिलेशन है कोफिशिएंट के साथ या कांस्टेंट के साथ, ये है c/a।
अगर हम लोगों के पास रूट दिया है हुआ है कि रूट 2 है, अल्फा एंड बीटा रूट है, हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, पॉलिनोमियल बनाना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, हम लोगों को ये चाहिए होगा कि हम लोग कुछ कंडीशन दिया रहेगा, अल्फा बीटा निकालना भी पड़ेगा, नहीं तो अल्फा बीटा दिया रहेगा, हम लोगों को इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या है। ये रिलेशन जो दो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर हम लोगों को कोई इक्वेशन दिया रहे, पॉलिनोमियल दिया रहेगा, तो हम लोग कैसे उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल सकते हैं? जैसे एक क्वेश्चन है, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 5। क्या है? f(x) इज इक्वल टू 2x minus 5. Also find the coordinate of the point where it crosses x-axis. अच्छा, हम लोग ये लिखेंगे let y is equal to 2x minus 5। हम लोग पॉइंट को निकालेंगे, एटलीस्ट 3 पॉइंट निकालेंगे, x एंड y लिखते हैं। अच्छा, x को अगर हम लोग 0 लेते हैं तो क्या होता है? हम लोग 0 लेते हैं x को, तो y का वैल्यू आएगा -5। फिर हम लोग अगर x को 1 लेते हैं तो कितना आएगा? 2, दैट इज -3। अच्छा, इसको हम लोग अब 4 लेते हैं, 4 2 8, ये x को अगर 4 लेते हैं तो ये आ जाएगा 3। तो हम लोग एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो 0, x 0 और ये क्या है? y -5। x 0 कहाँ पे है? यहाँ पे -5, यहीं पे कहीं 1 2 3 4 5 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे, इस पॉइंट पे। देन 1 x1, ये क्या है? -3, x1 -3 यहीं पे कहीं पे होगा, 1 2 3 यहीं पे कहीं पे। देन 4 x4 3, 2 3 4 कहाँ पे होगा? यहाँ पे कहीं पे, 1 2 3 4 एक। तो अगर हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, हम लोग ग्राफ पेपर में ड्रॉ करते हैं, तो ये जो है, ये जो पॉइंट है, ये क्या है? ये है जो पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो ये जो क्वेश्चन था क्या था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस एक्स एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है ये होगा एक्स एक्सिस को क्रॉस करने का पॉइंट। तो ये कहाँ पे हो रहा है? ये कुछ फ्रैक्शन में आएगा, y इज इक्वल टू तो 0 ही होगा,
कहीं 2 and 3 के बीच में आएगा, 2 and 3 के बीच, आई थिंक 2 पॉइंट ऐसे कहीं पे आएगा ये। तो पहले ये कम से कम 3 पॉइंट आप लोगों को निकालना है, फिर जाके इसको ड्रॉ करना है। 3 से ज़्यादा निकालो तो और भी अच्छा है, क्लियर आ जाएगा ये आपका कोऑर्डिनेट। तो ये जब ड्राइंग करोगे तो ग्राफ पेपर में ही करना, तब क्या होगा कि ये जो पॉइंट है आप पॉइंट निकाल सकते हो। और ये पॉइंट कैसे निकालोगे, नंबर सिस्टम में जैसे नंबर लाइन में निकालते हैं ना, फ्रैक्शन का पॉइंट, अगर ऐसे 2 पॉइंट के बीच में आ रहा है तो उसको जैसे नंबर लाइन में फ्रैक्शन का जो पॉइंट निकालते हैं उसी सिस्टम में इसका भी पॉइंट निकालोगे और इसको फ्रैक्शन में ही लिखोगे आप लोग। ठीक है, थैंक यू।